उसके बाद फिर जब भी इसका इक्विपमेंट निकालो, इक्विपमेंट का फॉर्मूला क्या चाहिए हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपन के बात करें बैलेंस स्पेक्ट्रम, बैलेंस स्पेक्ट्रम मतलब फिर से की बात करें क्या है, गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। KMnO4 की बात करें Ca2 Cl2 की तरह एसिडिक मीडियम में भी धीरे टूटता है और बेसिक मीडियम में भी टूटता है और न्यूट्रल मीडियम में टूटता है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, तीन मीडियम जी ब्रेक करेंगे। अरे यार कहाँ पे बात ब्रेक करेंगे बेटे, बात सबसे पहले KMnO4 भी लिखो, कितना समझ में आया, KMnO4 लिखो। ये भी बात करते हैं क्या बोल सकते हैं इसको, MnO4 नेगेटिव, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट, इतना समझ में आ रहा है। ये अपन कहाँ चलते बेटे बात करें, इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले कहाँ पे चलते बेटे बात करें, एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में बात करें क्या होता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट, अभी जब इसका ऑक्सीडेशन कितना दिखा मैंने प्लस 7 लिखा होगा आपको, प्लस 7 से कहाँ कन्वर्ट होता है बेटे बात करें, Mn+2। किसमें कन्वर्ट होता है, Mn+2। समझ में आया। जिस तरीके से क्रोमियम +6 से +3 में चेंज हुआ था, वैसे बेटे बात करें पोटेशियम परमैंगनेट +7 से कहाँ जाता है, +2 में जाता है। इसका मतलब बेटे बात करें पता है, पहले इसका चार्ज 1 Mn का चार्ज क्या +7 था, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जब ये बुरे बात करें एसिडिक मीडियम में किसी के साथ रिएक्शन करता है तो बुरे बात करें किस कंपाउंड में टूटता है, Mn+2 में। Mn+2 को कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे सोचो अगर इस बुरे बात किसी क्लोरीन वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेगा, MnCl2। MnCl2 मतलब Mn का चार्ज क्या है, +2 आ रहा है कि नहीं। बुरे बात करें क्या बना सकते हैं बताओ बेटी बात करें, MnO मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड में बुरे बात करें मैग्नीज ऑक्साइड में Mn का चार्ज क्या है, +2 आ रहा है, क्योंकि इसका -2 है। इतना समझ में आ रहा है। तो कोई भी कंपाउंड की बात करें हो सकता है, इसलिए मैं कोई एक कंपाउंड नहीं लिख रहा हूँ। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में मतलब एसिड के प्रेजेंस में जब भी किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करेगा वो बुरे बात करें किसे बदल जाएगा बेटा बात करें, +2 वाले कंपाउंड बदल देगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीजन शेड कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, +7 से बेटा बात करें +2 में जा। अगर ये +7 से बेटा बात करें +2 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या कर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यदि बात करें कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है बताओ बेटा बात करें, ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है दीदी बात करिए अगर इसका बैलेंस फैक्टर क्या कहते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग फैक्टर जो KMnO4 का क्या है, 5 आ रहा है। नंबर ऑफ गैन इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसको यदि बात करें 5 इलेक्ट्रॉन्स में लिए किससे लिए होंगे, कोई देने वाला तो होगा। यदि बात करें ये देने वाला मुझे जो अभी तक हमने लिखा था ना, यदि बात करें वही है Sn+2 से यदि बात करें क्या बनेगा, Sn+2। समझ में आ रहा है। अगर एक दीदी ऐसे है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब +2 से +4 में जा रहा है, अगर इसका ऑक्सीजन बढ़ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कितने निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अगर उसको दीदी 5 चाहिए, कितने चाहिए, 5, तो पूरे 1 देगा 2 देंगे, पूरे बात करें कितने 4, फिर ऐसे यदि बात करें हाँ की ना, तो फिर पूरे बात करें हमारे पास लगभग 2.5 देंगे। समझ में आ रही है, मतलब 2.5 देंगे, पर 2.5 तो कुछ होता नहीं, 2.5 जैसे तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं। मतलब पूरी बात क्या पता है, या तो एक वो देगा 2 में इसका काम चल ही रहा है, यदि बात करें तो फिर वो 2 आएंगे, 2 मिलकर देंगे 4 में इसका काम नहीं चल रहा है। अगर वो 3 आ रहा है तो इधर 6 और 6 इसको चाहिए नहीं, यदि बात करें तो क्या करें, तो फिर यदि बात करें इसके 2 मूल पकड़ो आप। समझ में आ रही है, एक को चाहिए 5 तो 2 को चाहिए 10। अब समझ में आ रहा है, इसके 2 मोल को चाहिए 10 तो इसके लिए 10 मोल, इसके 10 इलेक्ट्रॉन कितने मोल देंगे, 5। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है बेटा बात करें कि इसके गुरु बात करें 2 मोल इसके कितने को करेंगे, 5 मोल को यूज करेंगे, तो 1 मोल कितने को करेगा, 2.5 को करेगा नहीं करेगा, 2.5 को करेगा। इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से पूरी बात के हमारे पास पॉइंट होता जाएगा। आगे पूरी बात की जरा पकड़ो, मतलब दीदी बात की 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किससे ले रहा है, इससे ले रहा है। इससे अगर यदि इलेक्ट्रॉन तभी भी इसमें कन्वर्ट हुआ, मतलब स्टेन का, स्टेन मतलब स्टेनस का मतलब Sn+2 का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्योंकि पूरी बात कर गई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +2 से कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है, और +2 से +4 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। मतलब बताओ क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन ही तो हुआ इसका। किसने किया थी बात करें, इसने किया, और खुद बेचारा कहाँ चला गया, +2 में चला गया, खुद रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ। मतलब बुरी बात करें पोटेशियम परमैंगनेट खुद रिड्यूस हो रहा है, और बुरी बात करें स्टेनस को ऑक्सीडाइज कर रहा है स्टेनिक में, आ रहा है क्लियर है। तो स्टेनस क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए इसको बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो क्या कर रहा है दीदी बात करें, इसको बेचारे को +7 से +2 में पटक रहा है, मतलब इसका रिडक्शन कर रहा है, तो स्टेनस को क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना समझ में आया। बार बार दीदी वही चीज आती रहेंगी। आप बोलो कि अगर ये एसिडिक मीडियम रिएक्शन करे, न्यूट्रल में करे तो इन न्यूट्रल मीडियम। कौन से मीडियम की बात करें, तो मीडियम बात करें, अगर मीडियम दीदी न्यूट्रल हो, न्यूट्रल अगर न्यूट्रल दीदी हो या फिर एनसीईआरटी इस न्यूट्रल को दीदी पता है क्या बोलता है, फ्रेंडली एल्कलाइन। क्या बोलते हैं बात करें, फ्रेंडली मतलब होता है दीदी बात करें क्या, हल्का, अगर दीदी बात करें बेसिक, ठीक है ना, तो फ्रेंडली एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब पूरी बात क्या पता है, क्षारी तो है
और हल्का क्षारीय, समझ में आ रही है? पर आपको इसको न्यूट्रल का मतलब क्या मानना है आपको? उदासीन। क्या मानना है बेटू? उदासीन। एसिडिक मतलब अम्लीय, न्यूट्रल मतलब उदासीन, फ्रेंडली एल्कलाइन मतलब हल्का क्षारीय। कैसा मैडम बेटू बात करें? हल्का हल्का क्षारीय। क्लियर है? तो इस कंडीशन में बात करें Mn + Cl से कहाँ जाएगा? Mn की बात क्या +7 से जाता है बेटू बात करें किसमें? MnO2 में। MnO2 में MnO2 बदलता है। MnO2 मतलब जानते पूरी बात Mn किसमें इसमें? +4 में। दिख रहा है आपको कुछ? Mn अगर पूरे O2 में बदला है तो Mn का चार्ज क्या है? +4 है। इतना कुछ समझ में आ रही है? मतलब पूरे बात के जो +7 में कभी हुआ करता था, आज वो पूरे बात के +4 में घूम रहा है। इसका मतलब बेटा बात करें कि Mn कहाँ जा रहा है? तो बेटा बात करें +7 से कहाँ जा रहा है? +4 में जा रहा है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 3। पहले भी 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो पूरे बात करें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए? बात करें 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ, उसका मतलब जानते हो? ले रहा है। और माइनस लिखने का मतलब जानते हो? समझ में हटा रहा है। अब समझ में आ रहा है कुछ आपको? मतलब पूरी बात करें 3 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यही उसका वैलेंसी फैक्टर है। इतना समझ में आया? मतलब पूरी बात करें यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या बोलोगे आप? वैलेंसी फैक्टर बोलोगे पूरी बात करें क्या बताओ? 3 +3 -3 कुछ नहीं होता है, 3 बोलना है पर तो क्लियर है? बेटा बात करें अब पूरे अपन कहाँ पर आते हैं? इन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम। बेसिक का मतलब यदि बात करें मतलब बेसिक ही है, समझ में? हल्का फुल्का बेसिक नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? दीदी बात कर बेसिक का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिक ही है। ठीक है? अगर पूरी बात में देखें हमारे पास बेसिक मीडियम में आपका KMnO4 मतलब Mn + 7 KMnO4 तो भी बोला जाता है, आपका मेन फोकस किस में होना चाहिए? Mn पर। क्योंकि कंपाउंड तो मैंगनीज का है कि नहीं दोस्तों? मतलब मैंगनीज किससे किस में चेंज हो रहा है? Mn बेटा बात करें +7 से चेंज होता है पूरे बात करें किसके अंदर? MnO4 माइनस पूरे बात करें 2 के अंदर इस कंपाउंड में टूटता है। बेसिक मीडियम में MnO4 जो -1 है, अगर मैं पोटेशियम को हटा दूं -1 है कि नहीं? तो किसमें जा रहा है? बात करें -2 वाले कंपाउंड में जा रहा है। ठीक है? इसका मतलब पूरी बात कीजिए इसमें Mn का चार्ज कितना है? 6 है क्या? देख लो 4 ऑक्सीजन का -8 में बचा -2 है, मतलब माइनस का 6 कैंसिल हो गया, तो Mn का चार्ज क्या है यहाँ पे? +6। ऐसे पूरी बात करें Mn +6 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है दोस्त? मतलब यहाँ पे भी बात करें पहले KMnO4 का मैंगनीज +7 में था, बेसिक मीडियम में बात करें किसी के साथ रिएक्शन की और इस कंपाउंड बदल गया, मतलब मैंगनीज का चार्ज यदि बात करें कहाँ जा रहा है? +7 से मैडम कहाँ जा रहा है? +6 में जा रहा है बेटा। तो इसमें मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो समझ में आ रहा है दीदी बात? इसका मतलब इसने +1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये इसका क्या है मैडम? बैलेंसिंग फैक्टर। कोई आपसे पूछे हुए बात करें बेसिक मीडियम में इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, तो फिर क्या है बेटी बात करें? बैलेंसिंग फैक्टर है यहाँ पर 1। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब पूरे बात कर निकालो, क्या निकालो? अब निकालते पूरे इक्विलिब्रियम, मतलब 3 अलग अलग मीडियम में अलग अलग इक्विलिब्रियम होंगे क्या? बिल्कुल 3 अलग अलग मीडियम में यदि बात करें कि पोटेशियम परमैंगनेट के अलग अलग इक्विलिब्रियम होते हैं। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रियल में कंपाउंड किसी का है कि नहीं? तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लोगे? इसका ही लोगे ना। पूरे बात करें जब निकालो 1 पोटेशियम का 39 प्लस 1 मैंगनीज का यदि बात करें 55, तो पूरे बात करें ऑक्सीजन का कितना है? यदि बात करें हमारे पास कितना 16 × 4 करो टोटल पूरे बात करें कितना निकलेगा? 1 आरएस निकलेगा। तो पूरे बात करें मॉलिक्यूलर वेट देखो जब मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 150। अपन दीदी बात करें बैलेंसिंग फैक्टर 5। जैसे पूरे आपने 5 का डिवाइडेशन किया, वैसे बेटा कितना आ रहा है? पूरे बात करें जल्दी बोलो 31.6। आपने पूरे बात करें न्यूट्रल मीडियम में गए, वैसे दीदी बात कर वही लिखा, क्या लिखा बेटा? बात करें मॉलिक्यूलर वेट तो 158 है, मतलब बेटा 158 बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 3 दीदी बात कर कितना बेटा? बात करें हमारी पूरे बात करें 51 पॉइंट समझ आ रहा है? 15 दीदी बात करें, ठीक है? तो 52 पॉइंट कितना आ रहा है? 66 आ रहा होगा दीदी बात करती 15 से 6 पूरे बात करें, और फिर कितना है हमारे पास? 2, तो 52.66 आ रहा है। आ समझ नहीं आ रहा पूरे बात करें। अब यहाँ पे कितना था? 158 पूरे बात करें, और बैलेंसिंग फैक्टर क्या है? 158 कितना समझ में आ रहा है? ये पूरे बात करें हिस्ट्री है तुम्हारी और केमिस्ट्री मतलब इसके नॉन केमिस्ट्री। मतलब बेटी बात करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट दे रखा है, वो पूछता है कि इसका इक्विलिब्रियम वेट क्या है। उसने पता है मैं 3 चीजों को छोड़ दिया था, एसिड बेस सॉल्ट। दीदी बात मैं जानता था कि अगर मैंने इसको छेड़ दिया ना तो फिर कहानी लंबी निपटेगी, समझ में आ रहा है? ये आपको पता है एक दिन पूरा टाइम लेगा, और इसमें तो मुझे पूरी बात करें पूरी चीजें बतानी पड़ेगी। इसलिए पूरे इस पास सुकून से उठाया,
क्योंकि ये पूरा डी ब्लॉक है आपका। डी ब्लॉक में जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो पीछे जाकर के डी ब्लॉक की यदि बात करें पूरी एनसीईआरटी नहीं भरा पड़ा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और फिर अलग से इसको दीदी बनाने के लिए पेज दे रखे उसमें 2-3 पेज है पीछे पूरा डी ब्लॉक यही है। इसके बनाने की मेथड, इसकी एप्लीकेशन, या भी इसकी एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ दीदी बात बनाने की मेथड 2 मिनट बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब आप कह रहे थे कि इसको फिर से बताएं, तो फिर से सुना बताता हूँ। इसमें यदि बात करें किया क्या है, पहली बात तो ये है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आपको यदि के को नहीं लिखना है, के तो बैलेंस ही फैक्टर है भैया, प्लस को बैलेंस करेंगे तो आप लिख सकते हैं बेटा बात करें क्या, परमैंगनेट। क्या लिख सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट। बेटा बात करें किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जितना ऑक्सीजन स्टेट में चेंज ये रह सकता है ना, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आपने देखा बेटा बात करें इसका आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, मतलब तुल्यांकी भार चाहिए। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट निकालने का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मुझे बात करें बेरिंग कंपाउंड। अपन मुझे बात करें हाथ में बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ दिस, इसका दीदी क्या, बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब पूरी आपने देखा था एसिड में अलग था, बेस में अलग तरीका बताया और यहाँ पे अलग बताया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा और उसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आपने क्या काउंट किया, गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ पाए। आपने देखा मेरी बात करें कि किसके पहले K2 से बंधा, वो केवल और केवल एसिडिक मीडियम में दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा था। ये बुरे बात में हर मीडियम में ऑक्सीडेशन करने की पावर रखता है, मतलब ये एसिडिक मीडियम में भी आपको ऑक्सीडेशन कर देगा, बेसिक मीडियम में भी कर देगा, बेटा न्यूट्रल मीडियम में भी कर देगा। मतलब उससे बेटर ये है कि इतना समझ में आ रहा है, ये तीनों मीडियम में ऑक्सीडेशन करने की पावर रखता है। अब बुरी बात करें एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद किसमें चेंज हो रहा है, खुद दीदी बात करें +7 से बदल जाता है +2 के कंपाउंड है। अभी +2 का कंपाउंड कुछ नहीं हो सकता है, MnCl2 लिख दो। अगर मुझे दीदी +2 नहीं लिखना है तो इसके लिए -2 लेके आ जाओ। मुझे बात करें Mn क्या लिख दोगे अपन Cl2, ये +2 था ये -2 बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए लिख दिया अपन ने कि MnCl2। अब मुझे प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे बात करें अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा बेटा, एक Mn का +2 एक ऑक्सीजन का -2 प्लस माइनस बैलेंस हो गया, बन गया क्या Mn। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे कोई भी कंपाउंड दीदी आपको यहाँ मिल सकता है, इतना समझ में आ रहा है। तो Mn बुरे बात करें खुद कहाँ जाता है बेटा, बात करें +7 से +2 में। इसका मतलब बुरे बात करें कि Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 5 इलेक्ट्रॉन लिए सामने वाले से। आया समझ में नहीं आया, जब हम 5 सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेंगे, माना मैं दीदी KMnO4 हूँ और मैं इससे 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो बताओ मेरे ऊपर माना पहले कितना चार्ज था, +7। अगर मैंने इससे 5 इलेक्ट्रॉन लिए तो मेरे पास बुरे बात करें मतलब -5 लिए, तो +7 घट गया कि +2 रह गया, लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज है, +5, क्योंकि इससे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिए। अगर ये अकेला 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ये बोलेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे मुझे 5 लोग चाहिए। समझ में आ रहा है, इसका मतलब मैं 5 लोगों का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। समझ में, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक किसके ऊपर +1, दूसरे को +1, तीसरे को +1, ऐसे 5 लोगों को प्लस बनाएंगे, मतलब मैं 5 लोगों का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। ये बोले नहीं मैं अकेला ही 5 दे दूंगा, तो इसका मतलब मेरा काम इससे हो गया, तो इसके ऊपर कितना आएगा, फिर 5 प्लस आएगा। समझ में आ रहा है, पहले 0 था पर +5 आया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये बोलेगा नहीं मैं 2 दूंगा, तो मैं बोलूंगा मुझे तेरे से 2.5 लोग चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 2 देगा, दूसरे 2 देगा और तीसरे से दीदी बात कर क्या आधा दूंगा, 1 लूंगा। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे 2.5 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो बेटा लिख देते बोलो 2.5, जबकि रियल में क्या 2.5 होते हैं, ये बेचारा है तो अकेला पूरा ही। तो फिर दीदी बात करें मतलब अगर ये 3 लोग हो गए तो 2 2 2 के 6 हो रहे हैं, और 6 तो मैं लूंगा नहीं, तो फिर मेरे जैसे मैं 2 पकड़ूंगा ऑक्सीडाइज मीडियम, एक KMnO4 और दूसरा KMnO4, मैं 5 और ये भी 5, टोटल कितना हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें मुझे चाहिए, तो फिर ऐसे कितने पकड़ेंगे, 5 पकड़ेंगे। मतलब हम 2 लोग मिलकर के ऐसे 5 लोगों का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन पूछ हमेशा एक के लिए जाता है, इसलिए मैं बोलना पड़ता है कि एक करेगा बेटा क्या, पूरे बात करें 2.5 का मतलब 5/2 का। इतना समझ में आ रहा है, ये पूरी कहानी है। अब आप बोलो बात करें क्या, अगर ऑक्सीडेशन में कर रहा हूँ किसी का, वो कहाँ पे कर रहा हूँ बेटा बात करें, न्यूट्रल मीडियम में, या बुरे बात करें हल्के से बेसिक मीडियम में, इसको हम बेटा बोलते हैं फ्रैंकली अल्कलाइन। तो उस कंडीशन में मैं बुरे बात करें +7 से +2 में नहीं जाऊंगा। अब उस कंडीशन में दीदी बात करें पता +7 से कहाँ जाता हूँ, MnO2 में जाता हूँ, +4 में जाता हूँ। अब +4 में अगर मैं जा रहा हूँ तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे ये अकेला 3 इलेक्ट्रॉन देता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस अकेले को ऑक्सीडाइज करूंगा नहीं करूंगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देखिए मेरे ऊपर 3 प्लस कम हो रहा है, +7 से मैं दीदी बात में +4 में जा रहा हूँ, बैग भी गया, मेरा +3 कम हो गया, मतलब मेरी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, मतलब मेरा रिडक्शन हो रहा है। और इसका पहले 0 था, अगर मैं इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसको +3 आएगा, इसका ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कौन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझ में आ रहा है, और मेरा खुद क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है, ये जो पूरा कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
कह रहे हैं जीवन में किसी काम तो आया। चलो पूरे बात करें, अगर अपने यहाँ पे देखते बेटा बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बोले, बेसिक मीडियम बोले, तो फिर पूरे बात करें Mn प्लस 7 से कहाँ जाता है बेटा बात करें +6 में जाता है। मतलब ये वाला कंपाउंड भी इसमें ही बदलता है। किसमें बदलेगा MnO4 -2। आपको यदि -2 नहीं लिखना है, यहाँ पे पूरे बात करें पता है +2 लगा दो, या तो पूरे बात में 2 Na लगा दो, मतलब Na2 पूरे बात के Mn4 बोल दो, या फिर पूरे बात का क्या बोल दो K2 बोल दो, K2 MnO4 बोल दो। -2 लगा था ना, +2 आपने लगा दिया, -2 +2 बैलेंस हो गया। इतना समझ में आ रहा है? मतलब ये कुछ भी हो सकता है, K2 MnO4 हो सकता है, या यदि बात करें Na2 MnO4 हो सकता है, या H2 MnO4 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। पर होगा दीदी कौन सा -2 को बैलेंस करने के लिए +2 वाले कोई भी कंपाउंड बना सकते हो। कंपाउंड कोई भी हो पर Mn का चार्ज क्या रहेगा तो +6 रहेगा। इसका मतलब मैंगनीज दीदी +7 से कहां जा रहा है, +6 में जा रहा है। मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नहीं ले रहा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये तो मेरा बैलेंसिंग फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में अगर मैं किसी का ऑक्सीडेशन करता हूं तो उस समय जो बात करें ये मैं इससे इस फॉर्म में बदलता हूं। इसका मतलब मैंने केवल एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इतना समझ में आया? हां। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, पूरी बात करें माना मैंने से एक इलेक्ट्रॉन लिया, अल्टीमेटली इसको प्लस बनाएगा, कर तो ऑक्सीडेशन लाऊं, पर इस कंडीशन में केवल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। इस कंडीशन में पूरी बात करें मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, और इस कंडीशन में मैं कितने ले सकता हूं 5 ले सकता हूं। तो अगर कोई आपसे पूछता है बेटा बात करें कि एसिडिक मीडियम में मुझे अभी इक्विलिब्रियम वेट बताओ, तो पूरी बात करें इसका ही तो बताना है आपको। इसका इक्विलिब्रियम तो क्या रहेगा, दीदी बात करें मॉलिक्यूलर वेट अपन बैलेंस फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपन बैलेंस फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपन बैलेंस फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट दीदी बात कितना है 158 है। हां बैलेंसिंग फैक्टर दीदी बात कर कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, इस कंडीशन में 5 लेता हूं, इस कंडीशन में 3 लेता हूं, इस कंडीशन में 1 लेता हूं। तो पूरे 5 3 1 का डिवाइडेशन करो 31.6 52.6, तो पूरे बात 58 आया। ये इक्विलिब्रियम वेट है, और ये आपको आए बेटर है, नहीं आए दीदी बात करें तो बेटर है। लेकिन पेपर में आपको ये सब करके नहीं देखना, आपको सीधा रट जाएगा। 2-3 बार टेस्ट में देंगे ना वीडियो बात करें। अब देखो रट क्या होगा, 31.6 दीदी बात का एसिडिक मीडियम में था, बैलेंस फैक्टर 5 था, वीडियो बात करें सर ने बोला था कि न्यूट्रल मीडियम में, तो वो MnO2 में जा रहा था, बैलेंस फैक्टर 3 था, और वीडियो बात करें हमारे पास इक्विलिब्रियम कितना आया था, हमारे पास 30 मतलब 52.6 आया था। और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में आपने कितना बोला था, वीडियो बात करके प्लस पर में जा रहे थे, है कि नहीं, मतलब MnO4 -2 में जा रहे थे। तो वीडियो बात कर पहले +7 में थे, फिर +6 में गए थे, बैलेंस फैक्टर 1 आया, तो 158 बाइट तो बात कर बन गया, तो 158 जाएगा 158, हां कि ना। तो क्रोमियम का K2 शिफ्टिंग का इक्विलिब्रियम रेट कितना आया था 49, और इसका कितना आ रहा है एसिडिक मीडियम में 31.6, न्यूट्रल मीडियम में 52, और बेटू बात कर स्ट्रॉन्ग बेसिक में ये आया समझ में कि नहीं आया दीदी बात करिए। ये इसका इक्विलिब्रियम रेट है, कैसे निकाले वो अपन देखिए। अब पूरी बात करिए एसिडिक मीडियम में किसको किसमें बदलता है, बेसिक मीडियम में किसको बदलता है, आपके एनसीईआरटी ने केवल पूरी बात कर किसकी बात कर रखी है, इसकी बात कर रखी है। एसिडिक मीडियम में किसमें बदलेगी, तो पूरी बात कर न्यूट्रल मीडियम में किसको बदलता है, बेसिक मीडियम में दीदी बात कर बहुत कम रिएक्शन करता है। दीदी बात समझ पा लो, इसका मतलब क्या होगा पूरी बात करें, यहाँ भी बेसिक मीडियम वाले कंपाउंड आपको एनसीईआरटी दे रखी है, और पूरी बात में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अपन बात कहाँ करेंगे, इन दो की बात करेंगे। अच्छा तो अपन जितने भी बात करेंगे एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम ये किसको किसमें बदलेगा ये भी आपको लिखना है। इसको लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी बात करें किसको बदलता है और किसमें, इन एसिडिक मीडियम। देखो मुझे बात इसके पहले क्या लिखा था आपने, सल्फाइड को सल्फाइड, क्लियर है मैडम, -2 से कहां जा रहा है 0, इतना समझ में आया। मुझे बात करें क्या लिखा था बेटू बात करें, सल्फाइड को सल्फाइड, पक्का SO4 -2 की बात करें। नेक्स्ट मुझे बताओ हमारे पास नाइट्राइट को नाइट्रेट में NO3 -1 की बात करें। स्टेनस को स्टेनस को SN+4, फेरस को फेरिक याद है कुछ ये बात कर जी मैडम। SO2 को बुरे बात करें जल्दी बोलो H2SO4, अरे यार नहीं H2SO4 बुरे बात करें, ठीक। अब देखो बुरे बात की जैसे आप बोलोगे कैसे देगा सर आपको, सर इस फॉर्म में नहीं देगा, वो आपको देगा इस फॉर्म में कि H2S का ऑक्सीडेशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, मुझे सल्फर लिखना है। अगर मैं +2 को हटा दूं तो मतलब उसको -2 आएगा, तो बुरे बात करें वो ऐसा -2 नहीं देगा, आप कोशिश भी मत करना कैसा देगा, वो देगा हमेशा H2S के फॉर्म में। वो तो मैं आपको बता दूं के बाद में सिंपल करने के लिए कि आपको हमेशा ये देखना है सल्फाइड है ना, तो उसको सल्फर बदलना है, समझ पा रहे। नाइट्रेट तुम क्या लग रहा है फॉर्म में देगा, वो आपको वो देगा पूरे बात क्या Na2SO3 -2 कंपाउंड के फॉर्म में, तो इस तरीके से आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फेरस को फेरिक बदलो, स्टेनस को स्टेनस बदलो, नाइट्राइट को नाइट्रेट बदलो, सल्फाइड को सल्फर बदलो, सल्फाइड को सल्फर बदलो, सल्फाइड ऑक्साइड को H2SO4 बदलो। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दूसरी बात करें आयोडाइड लेवल क्या है, आयोडीन आयोडाइड, तो उसको किसमें बदल दो आयोडीन में बदल दो। अरे नहीं यार, अब आप बोलो कि यहाँ पे तो एक आयोडाइड है, या I2 कैसे लिखा आपने, तो आधा कर दो ना जितनी बात है, समझ में आ रही नहीं यार। एक I2 का मतलब क्या, 2 आयोडीन है इसमें, आप बोलो यहाँ तो एक आयोडाइड था, तो जितनी बात आधा मोल ले लो, क्लियर है। एक
मोल में 2 आयोडीन है तो आधे मोल में 1 आयोडीन होगा, या फिर आपको ऐसा नहीं लिखना वीडियो बात करें तो आप यहाँ पे 2 लगा लो, 2 आयोडीन को बदल देगा 2 में। समझ में आ रहा है? ये मैं अभी आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा कैसे करना, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अभी तो मैं आपको पढ़ा, ये विश्वास मानो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, असली खेल तो देखिए अभी स्टार्ट होगा। ये तो वीडियो बात करें कहाँ खेलेंगे अपन, वीडियो बात करें ये खेलेंगे, वीडियो बात करें कहाँ पे देखो जी एसिडिक मीडियम। अब आप वीडियो बात करें इन वीडियो बात करें बेसिक मीडियम। देखो दीदी एनसीईआरटी बोलती है बेसिक, ये बेसिक नहीं है, ये फंडरी बेसिक है। क्या बताओ वीडियो बात करें फ्रेंडली बेसिक, प्लीज इसको आप न्यूट्रल समझ के चलें। एनसीईआरटी भी न्यूट्रल वर्ड यूज नहीं करती है, एनसीईआरटी से बेसिक बोलती है, बेसिक का मतलब बोलती है फ्रेंडली बेसिक। तो जब भी वीडियो बात करें वो बेसिक बोले ना एनसीईआरटी, तब आपको समझ जाना दोस्तों वो न्यूट्रल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन न्यूट्रल से ही सही होता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको न्यूट्रल नहीं बोलती है, क्या बोलती है? फ्रेंडली बेसिक बोलती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर केवल बेसिक भी बोले तब भी आप क्या मान के चलोगे? न्यूट्रल मान के चलोगे। इतना समझ में आ रहा है? हम बेसिक तब मानेंगे जब उस लिखते हैं सामने क्या स्ट्रॉन्ग बेसिक, तब हम बेसिक मानेंगे। क्लियर है? अगर उसको लिखा है केवल बेसिक मीडियम बताओ तो बेसिक का मतलब क्या मानेंगे? फ्रेंडली बेसिक मतलब न्यूट्रल मानना है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? लेकिन मुझे बात करें वो क्या लिखता है? अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक लिखे बेटा तभी आपको ये समझना है। तो अगर दीदी बेसिक मीडियम की बात कर रहा है ना, तो हमारा बेसिक मीडियम बेसिक किसमें बदलेगा बताओ? इससे इसमें बदलेगा नहीं बदलेगा? आप लिखा बेटा न्यूट्रल बोले या फ्रेंडली एल्कलाइन, फ्रेंडली एल्कलाइन मतलब बेसिक बेसिक बेसिक, ये तब मानना है आपको पूरी बात में जब वो क्या लिखे? स्ट्रॉन्ग बेसिक लिखे। क्लियर है? तभी आपको क्वेश्चन कराएंगे हो जाएगा। तो मुझे बात करें यहाँ पर आयोडीन है, क्या बेटू बात करें? आयोडीन। तो आयोडीन को बदलेगा बेटू बात करें आयोडेट में, IO3-1। इतना तो समझ में आ रहा है? आयोडीन को ये सॉरी आयोडाइड ही बेटा, I- बनेगी नहीं लिखा मुझे बात करें। I- को अपन क्या बोलते हैं? आयोडाइड। तो मुझे बात करें यहाँ पे IO3- को अपन क्या बोलते हैं? आयोडेट। दीदी बात करें H2O3 माइनस मुझे बात करते इसको अपन क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट। क्या बोलते हैं मैडम? थायोसल्फेट को बदले मुझे बात करें सल्फेट SO4-2। प्लीज याद रखना ये है वो तो पहले था थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। ये मैं इसलिए लिखवा मुझे बात करें क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था, ठीक है? थायोसल्फेट। दूसरा मुझे बात करें Mn आता है बेटा, बात करें Mn+2 को बदले देते वो MnO2 में, तो आगे उसकी जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को याद रखो, ठीक है? बस इतने याद रखना है, इन पे मुझे क्वेश्चंस कराने हैं। चलो नोट करो फटाफट। तो क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा तो फिर नोट करो क्या क्या K2 स्टार्ट से पढ़ा है कि अपन आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन ऑफ K2 स्टार्ट मतलब पोटेशियम डाइक्लोराइड K2Cr2O7। या फिर तुमने क्या बोला था? पोटेशियम को दीदी अगर बैलेंस नहीं करना नहीं लिखना तो मत लिखिए, आपको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? जो बात करो बिल्कुल ठीक। चलो पूरी बात किसकी आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। आपने क्या देखा था बेटा? बात करें Cr2O7 माइनस बात करें मतलब ये केवल किसमें चेंज होता है बेटा? बात करें यार एसिडिक मीडियम में ही पूरी बात करें क्या करता है? कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। याद आ रहा है? एसिडिक मीडियम में यदि बात करें खुद कैसे चेंज होता है जरा देखो। अभी आपने क्या बोला था? एसिडिक मीडियम में मतलब H+ में। एसिडिक मीडियम में किसमें पूरी बात करें? एसिडिक मीडियम में। ये पूरी बात करें क्रोमियम किसमें चेंज होता है? याद आ रहा है कुछ? क्रोमियम+3 में। याद आ रहा है? क्रोमियम+3 में चेंज होता है नहीं होता? बोलो बात बिल्कुल। सबसे पहले दीदी इक्वेशन को अगर बैलेंस करना आयनिक इक्वेशन लिखना ना, सबसे पहले क्या किया करो बेटा? बात करें फर्स्ट स्टेप में दीदी बात करें बैलेंस नंबर ऑफ दीदी बात करें सेंट्रल मेटल। किसको दीदी बैलेंस करना है बेटी? बात करें सबसे पहले केंद्रीय धातु को। यहाँ जरा देखो बेटी बात करें कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम। यहाँ पे कितना है? 1 है। इसका मतलब यहाँ क्या रखा? 2 लगा। क्लियर है? सेकंड नंबर पे मुझे बात क्या बैलेंस करते हैं अपन? ऑक्सीजन। थर्ड दीदी सेकंड नंबर पे क्या करना है? बैलेंस ऑक्सीजन एटम। समझ में? तो ऑक्सीजन दीदी एटम या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन ये क्या लिखा है बेटी? बात करें बैलेंस लिखा है। क्या लिखा है? बैलेंस ऑक्सीजन एटम। पर किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ वाटर। इन फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्म दीदी बात किसको बैलेंस करना है? जरा देखो बेटी बात कर इस तरफ कितना ऑप्शन है? 7। इस तरफ कितना ऑप्शन है? 0। इसका मतलब इस तरफ लगा दूंगी बात करें पता है वाटर। एक ऑक्सीजन दीदी एक वाटर लेके आएगा तो 7 वाटर क्या लेंगे? 7 ऑक्सीजन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब जरा देखो बेटा बात कर दोनों तरफ क्या बैलेंस हो गया? क्रोमियम बैलेंस हो गया, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। लेकिन दीदी बात करें जैसे ऑक्सीजन आया दीदी आपने हाइड्रोजन लगा दिया, कितना समझ में आया? मतलब इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए। दीदी बात करें थर्ड स्टेप में अपन बैलेंस करेंगे क्या? हाइड्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन एटम।
इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? H+। H+ की फॉर्म में यदि बात करें क्या करो, हाइड्रोजन को बैलेंस करो। इस तरफ पूरी बात करें 1 वाटर अगर होता तो 2 हाइड्रोजन होते, 7 वाटर मतलब कितने हैं? 14 हाइड्रोजन। तो इस तरफ पूरी बात करें क्या है मतलब 14H+। इतना समझ में आया? अगर पूरी बात करें हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, अब लास्ट में भी बात का नंबर आता है किसका? चार्ज का। बैलेंस विद चार्ज, चार्ज मतलब आवेश। हाँ कि ना, किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके फॉर्म में बात करें? चार्ज को किसके फॉर्म बैलेंस करना है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अभी पूरी बात करें अपन देखते हैं हमारे सामने इस तरफ देखो, वाटर लिक्विड को कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो मतलब जीरो चार्ज। एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो दीदी बात में 2 के ऊपर कितना आएगा? +6। मतलब इस तरफ जितना चार्ज है दीदी +6, इस तरफ भी उतना ही चार्ज रखो आप। समझ पा रहे हैं? इस तरफ 2 क्रोमियम, उस तरफ 2 क्रोमियम। इस तरफ दीदी बात का 7 ऑक्सीजन, इस तरफ 7 ऑक्सीजन। इस तरफ भी बात क्या हमारे पास देखो, मुझे बात करना है 14 वाट मतलब हाइड्रोजन, इस तरफ भी 14H+। सब बैलेंस है। अब हमको दीदी बात कर चार्ज बैलेंस करना है ताकि हमारी इक्वेशन की बात करके वो बैलेंस हो। 6 इस तरफ प्लस है, दीदी इस तरफ जरा देखते हैं मतलब 1 हाइड्रोजन का +1, तो 14 हाइड्रोजन का +14 इस तरफ 1 दीदी बात करें इसके ऊपर कितना लगा है? -2। इतना समझ में आ रहा है? चार्ज कितना लगा है? -2। तो प्लस का 14 दीदी बात को माइनस कर दो, तो अगर इसको सॉल्व भी करें तो भी कितना आ रहा है? प्लस का 12 आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर दीदी बात में माइनस का 2 + 2 कैंसिल करेंगे तो भी प्लस का 12 है। इसका मतलब मुझे इस तरफ दीदी बात में +6 चाहिए क्योंकि इस तरफ +6 है, तो अपन क्या करें? इस तरफ इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। अगर मैं इस तरफ मुझे बात करें 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं बेटा? बात करें 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं, मतलब -6 लिया कि दिया? 6 इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? -1 चार्ज है तो उसके लिए है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब -6 +6 दीदी बात करता भी कितना बचेगा? +6। ये दोनों तरफ क्या है? +6 आ गया। और एक चीज भी हमेशा बताता हूं, जिस तरफ प्लस का ज्यादा है ना उस तरफ इलेक्ट्रॉन ही जोड़ो। इस जब इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं तो पहले पूरी बात की दोनों तरफ के चार्ज को देखो, जिस तरफ चार्ज ज्यादा है पूरी बात करें उस तरफ उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो पूरी बात करें ताकि इस तरफ का चार्ज उस तरफ के चार्ज से क्या हो जाए? बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पूरी बात करी होती है हमारे पास। क्या आयन इक्वेशन की बात करें किसकी? K2Cr2 कौन सी इक्वेशन है? आयन इक्वेशन। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये दीदी बात करें पेपर में आ चुकी है ना? उसमें पूरी बात करें पता है क्या लिखता है? ये पूरा लिखता है, ये लिखता है, ये लिखता है, बस दीदी बात करें नंबर नहीं लिखता है। बोलते हैं यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन है, दीदी बात करें यहाँ पे लिखता है बताओ B लिखता है कितने इलेक्ट्रॉन की वीडियो बात करें, यहाँ पे पूरी बात करें C लिखता है कितने बाटों की, कितने बाटों की। तो ABC करके पूछ लेता। अगर आपको वीडियो बात करें ये भी नहीं दिया तो ये भी पूछ ले पूरी बात करें हमारे पास ये D मान लेते हैं इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं। इक्वेशन आपको पूरी बैलेंस करके देगा, ये लिखेगा, ये लिखेगा, ये लिखेगा, मतलब इक्वेशन में सब लिख देगा, बैलेंस नहीं करेगा। बैलेंस आपसे करवाता है, किससे करवाता है? आपसे। दीदी आपको बैलेंस इक्वेशन आनी चाहिए, हर इक्वेशन को आपको ऐसे ही बैलेंस करनी है, ठीक है? अब ये चीज़ दीदी बात में रटनी है सीधी बात। आपने क्या किया? आपको पता है इतने से इक्वेशन लिखवाई थी कि अगर पूरे एसिडिक मीडियम है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या क्रोमेट हो या डाइक्रोमेट हो, इसमें क्रोमियम +6 सिखाएं तो +3 ज़्यादा ही जाता है। सबसे पहले दीदी बैलेंस कैसे करना है इक्वेशन को? दोनों तरफ सेंट्रल मेटल जिस मतलब दीदी बात के मेटल कंपाउंड उसको बैलेंस करो। इस तरफ 2 क्रोमियम थी इस कंपाउंड में, हमने इस तरफ 1 लिखा था तो हमने इस तरफ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्रोम बराबर हुए। सेकंड नंबर पे हमने देखा बेटू बात इसमें ऑक्सीजन भी है तो उस तरफ मुझे ऑक्सीजन आना चाहिए नहीं अच्छी। ऑक्सीजन बेटू बात के दोनों तरफ मुझे बराबर कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेके किस फॉर्म में आओगे? वाटर के फॉर्म में। अगर इस तरफ ऑक्सीजन बेटू 7 है तो आप इस तरफ 7 वाटर लेके आओगे, क्योंकि 1 वाटर लेके आए तो 1 ऑक्सीजन मिलेगा, तो 7 वाटर से 7 ऑक्सीजन मिलेगा। अब बुढ़े बात के जैसे हम ऑक्सीजन लेके आए वाटर के फॉर्म में, इस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा आ गया तो इसका मतलब फिर मुझे इस तरफ हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करना किसके फॉर्म में? प्रोटॉन के फॉर्म में, मतलब H+ के फॉर्म में। अगर एक वाटर में पूरे 2 हाइड्रोजन तो 7 वाटर में 14 हाइड्रोजन है, तो इन 14 हाइड्रोजन के लिए अपन क्या लेके आएंगे? 14H+। मैंने वो वहां लिखा, आपको वो 4 स्टेप याद करना है, ठीक है? बुढ़े बात करें सेकंड नंबर पे आपको क्या बोले वीडियो बात करें, अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो लास्ट नंबर पे क्या बैलेंस करना है? चार्ज। और चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगी। आप दीदी इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़ोगे जहां पे चार्ज क्या है? प्लस में ज्यादा है। हमने इस तरफ देखा वीडियो बात करें और वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, 1 क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज था, 2 क्रोमियम का +6 था। मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि इस तरफ भी +6 करके रखूंगा। समझ में आया? अगर ज्यादा है तो मैंने बोलो इस तरफ चार्ज कितना होता? +3 होता, तो इस तरफ +6 होता, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ देता ताकि ये क्या हो जाए? +3 हो जाए। जिस तरफ चार्ज ज्यादा है प्लस में उस तरफ दीदी बात में उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ताकि ये कम चार्ज के बराबर बन जाए। अरे नहीं
तो इस तरफ बेटा बात करें कितना चार्ज आ रहा था, इस तरफ +6 था, इस तरफ दीदी हमने देखा 1 हाइड्रोजन का +1 और पूरे 14 हाइड्रोजन का +14 और आपने देखा इसके ऊपर चार्ज क्या था बेटा डाइक्रोमेटल -2, तो -2 + 14 को सॉल्व किया तभी +12 12 था, तो +12 को मुझे +6 बनाना था, इसलिए मैंने इस तरफ क्या जोड़ दी 6 इलेक्ट्रॉन। यही दीदी बात करें इक्वेशन क्या है इसकी, आयनिक इक्वेशन। अब जब भी कभी आएगा तो कृपया करके आप बता पाओगे ये यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 40 पूरे बात कर बता पाओगे, इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 6, क्लोरीन कितने दीदी बात करें 2 और बेटा डी का नंबर क्या है 7, इतना समझ में आ रहा है। ए का मतलब क्या है दीदी बात करें 14, बी का मतलब क्या है यहाँ पे 6, सी का मतलब क्या है बेटा 2 और डी का मतलब क्या है 7। आ रहा दोस्त में ये पूरी बात करें एबीसीडी करके पूछता है बहुत। नेक्स्ट स्टेप पूरी बात करें हमारे पास आती है किसके ऊपर बेटा बात करें केबल फोर के ऊपर। ये मैं कहां पढ़ा हूं बेटा बात करें आयनिक इक्वेशन की बात करें केटी स्टार्ट इन एसिडिक मीडियम कहां पढ़ा हूं बेटा एसिडिक इन एसिडिक मीडियम। ठीक है दूसरा पॉइंट बनाते हैं बेटा किसके लिए आयनिक इक्वेशन। बहुत अच्छी आयनिक इक्वेशन की बात करें किसकी पूरी बात करना है इक्वेशन बात कर रहे हैं ऑफ केबल मतलब पोटेशियम परमैंगनेट दीदी बात करें या फिर पोटेशियम को हटा दूं क्या लिखोगे आप MnO4 -1 आ रहा उसकी नहीं आ रहा मतलब परमैंगनेट या तो पोटेशियम परमैंगनेट बोरो वीडियो बात करें क्या बोल सकते हैं आप इसको परमैंगनेट आ रहा नहीं आ रहा ठीक है बात करें कहां पे वीडियो ओपन पढ़ रहे हैं इन एसिडिक मीडियम क्योंकि एसिडिक मीडियम पे क्वेश्चंस ज्यादा दे रहे हैं ठीक है एसिडिक मीडियम कंडीशन यहां से अपन उठाते हैं सबसे पहले कितनी क्वेश्चन का हो जाएगा देखो ये बात का अपन लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है पोटेशियम मतलब परमैंगनेट MnO4 मुझे याद है आपको बेटा आपको लिखना है तो मुझे बात करें एसिडिक मीडियम कभी को लिखिए एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम बेटा बात करें MnO4 किसमें चेंज होता है याद है कुछ Mn कृपया करके लिखना तो याद है बेटा बात करें कि Mn+2 में चेंज हुआ था क्लियर है। अब मुझे बताओ सबसे पहले किसको बैलेंस करो सेंट्रल मेटल को यदि बात करें इस तरफ एक है इस तरफ एक है किसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं है सेकंड स्टेप पर जाओ बात करें क्या बैलेंस करना बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करना है बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन फॉर्म ऑफ वाटर वाटर के रूप में ऑक्सीजन को बैलेंस करो वाटर के रूप में ऑक्सीजन को बैलेंस करो आपने देखा इस तरफ कितना मुझे 4 ऑक्सीजन है तो इस तरफ कितना ऑक्सीजन है 4 लगाओ लेकिन ऑक्सीजन को कैसे लेके आओगे वाटर के फॉर्म में तो आप यहां पे क्या करोगे बेटा बात करें H2 एक ऑक्सीजन एक वाटर से मिलेगा तो 4 ऑक्सीजन 4 वाटर से मिलेगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये आपने जिसकी बात कर लगा दिया। थर्ड नंबर पे मुझे क्या बैलेंस करना है हाइड्रोजन को क्योंकि मैंने ऑक्सीजन बैलेंस किया तो हाइड्रोजन पे कर गए हाइड्रोजन को बैलेंस करो प्रोटॉन के फॉर्म में मतलब H+ के फॉर्म में इस तरफ देखिए कितने हाइड्रोजन ज्यादा है आपने देखा 1 वाटर में 2 तो 4 वाटर में 8 मतलब इस तरफ 8 वाटर जोड़ दूं 8 वाटर जोड़ूं क्या नहीं 8 हाइड्रोजन जैसे आपने पूरी बात में हाइड्रोजन बैलेंस किए लास्ट एक बार दीदी बात में ट्राई मार के चार बैलेंस करो चार्ज को बैलेंस किसके फॉर्म में करना है और इलेक्ट्रॉन कहां जोड़ते हैं जिस तरफ प्लस का चार्ज ज्यादा है पूरी बात करें इस तरफ जरा देखो बेटा इसका चार्ज क्या कुछ है क्या जीरो इसका चार्ज दिख रहा है 2 मतलब इस तरफ टोटल चार्ज क्या है +2 है तो इस तरफ भी +2 होना चाहिए ठीक है अच्छा इसको जो अपन MnO4 लिखा तो माइनस में लगाना था अपन को लगाना था MnO4 माइनस में था ना तो इसका हो गया दीदी जरा देखो 8 हाइड्रोजन में क्या है एक हाइड्रोजन का +1 लगाना +1 तो 8 का +8 और इसका ऊपर है -1 दीदी बताओ -1 और +8 दीदी बात कितना होगा +7 लेकिन इस +2 चाहिए तो इस +7 को +2 कैसे करूं मैं 5 इलेक्ट्रॉन +5 इलेक्ट्रॉन मतलब -5 समझ गया इसका मतलब इस पर मुझे क्या जोड़ना है 5 यदि बात सोचो साथ में +7 में अगर मैं माइनस के 5 कर दूं कितना +2 समझ में एक इलेक्ट्रॉन का -1 तो 5 का दीदी बात ये बेटा बात कर क्या भैया आयनिक इक्वेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन बेटा बात कर एसिडिक मीडियम और समझ में आ रहा है ये बात कर जरा देखो फिर से भी बात करूं बोलेगा यहां पे ए क्या है बी क्या है सी क्या है डी क्या है मतलब नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन क्या है बताओ ए कितना 8 है मेरी बात कर वो पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दी बात मतलब लेके वो बी क्या है तो बी दी बताओ 5 है कि नहीं वो पूछेगा बेटा बात करें पे Mn दी बात कर क्या है सी को लिखा तो बोलना पड़ेगा आपको 1 पूरी बात कर और बोलेगा वाटर कितना है डी कितना है यहां पे इतना समझ में आ रहा है वाटर कितनी यूज किया आपने तो डी का नंबर दी बात कर 4 यहां पे वो क्या लिखेगा 8 नहीं लिखेगा यहां वो लिखेगा ए क्या लिखेगा बेटा ए और ये आपको लगाना पड़ेगा ये 8 है वो इलेक्ट्रॉन लिखेगा दीदी बी इलेक्ट्रॉन क्या लिखेगा बी इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन लिखेगा इलेक्ट्रॉन के अंक लिख देगा बी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है आपसे पूछेगा तो बी का नंबर 5 निकालना आपको इसके आगे लिखा है दीदी सी Mn+2 है तो सी मतलब क्या है एक ही है तो पूरी बात कर लिखिएगा वाटर के सामने डी कि डी वाटर निकल रहा है तो डी वाटर का नंबर कितना है 4 ये दी बात कर आपका क्वेश्चन नंबर पूरी बात कर 2018
ठीक है। क्वेश्चन नंबर की बात करें 37, ठीक है ना। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन Mn की बात करें, समझ पाए इसके लिए लिखा उसने MnO4 माइनस की बात करें हमारे पास C2O4 माइनस 2, मतलब यहाँ पे वो उसको बैलेंस करवा रहा है। किसको बैलेंस करवा रहा है बात करें MnO4 के द्वारा डाई कार्ब उसको ऑक्सीलेट को। तो अभी ऑक्सीलेट को मुझे बात को सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें यदि बात करें ये क्वेश्चन प्रॉपर दे रखी है, अभी मुझे महीने की बात करें कौन सी ईयर में है, इसके पहले ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। अब यदि बात करें 17 से क्वेश्चन रुपये 18 से 17-18 के क्वेश्चन में जाओ जरा तो फ्रेंडली एल्केनाइन बोली बेटा बात करें, हाँ के लिए बोले बात करें, या केवल बोली क्या बोल सकते हैं बेटा एल्केनाइन बोल दीजिए, या केवल बेसिक बोल क्या बोले बेटा बेसिक, या यदि बात करें क्या बोले न्यूट्रल, तीनों में एक ही रात बात करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्या लिखा बेटा बात करें MnO4 क्या लिखा, आप खुद बैलेंस करो यहाँ पे MnO4 -1 किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, अगर याद आ रहा है MnO2 बहुत अच्छी MnO2। सबसे पहले यदि बात करें बैलेंस करने की कोशिश करो। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल को बैलेंस करो। कितना मेटल है बेटा बात करें, एक Mn है तो एक ही Mn बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं। मुझे बात करें ऑक्सीजन बैलेंस करो। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। पहले मेटल उसके बाद ऑक्सीजन की प्रायोरिटी आती है, पहले मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन लास्ट में चार्ज। सबसे पहले अगर मेटल बैलेंस करने की कोशिश करो, अगर है तो करने की जरूरत नहीं है। तो यदि ऑक्सीजन बैलेंस करो, अगर ऑक्सीजन बैलेंस है तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं है तो करना पड़ेगा। आपने देखा इस तरफ 2 ऑक्सीजन, इस तरफ बेटा 4, मतलब इस तरफ को जोड़ना पड़ेंगे 2 ऑक्सीजन। तो कितने इसके फॉर्म में ऑक्सीजन हमेशा पार्टनर के फॉर्म में लेके आते हैं। बोलो बात कर, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यदि बैलेंस किया हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया तो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, प्रोटॉन के फॉर्म बेटा बात करें आ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे प्लस की बात करो आ रही है, क्योंकि दीदी बात करो 1 पार्टनर में 2 होंगे तो 2 में कितना है 4 आएगा। पूरी बात करो बैलेंस किया। अब चार्ज बैलेंस करो, इस तरफ चार्ज, इसको कोई चार्ज है क्या, नहीं 0 चार्ज कुछ नहीं 0 है। जब इसका देखो इसके ऊपर -1 इसके ऊपर +4 -1 है, पूरी बात करें प्लस का 4 है, नेट कितना बच रहा है +3 बच रहा है। दूसरा मतलब मुझे भी चार्ज 0 कर दूं, इस तरफ चार्ज 0 है तो यहाँ का भी चार्ज 0 करो। अब दीदी इसका मतलब मैं क्या करूं, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, सीधी सी बात है। 3 इलेक्ट्रॉन आपने बेटा जोड़े तो इसमें -3 आ गया, टोटल कितना आ गया 0 हो गया। कितना मुझे बात करें कंसेप्ट न्यूट्रल मीडियम में आयनिक इक्वेशन किसकी, पोटेशियम परमैंगनीज या परमैंगनीज क्या होती है बात करेंगे। अब वो बताओ पूछेगा आपसे इक्वेशन को ऐसे ही लिखेगा, ठीक है। मुझे बात करें यहाँ लिख देगा बेटा बात करें हाइड्रोजन का इंटरेक्ट देगा ए क्या है प्रोटॉन, नंबर ऑफ की बात करें हाइड्रोजन 4 है, नंबर ऑफ पूरे बात इलेक्ट्रॉन क्या है 3। समझ पा रहे पूरी बात करें। और इसमें अगर इसको नहीं लिखता हो इसको भी लिखता है तो पूरी बात क्या लिखेगा वाटर क्या C, और इसको लिखेगा तो 1 लिखते हैं ना, इतना समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। चलो नोट करो मुझे बात, किसको बेसिक क्वेश्चन आता नहीं है तो अपन लिखेंगे नहीं।